नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर व्यूअर्स, आपके फेवरेट इंफॉर्मेटिव चैनल फतवा ऑनलाइन से मैं हूँ शब्बीर अहमद। हमारा आज का टॉपिक है जिन चीज़ों से रोज़ा नहीं टूटता या जिन चीज़ों से रोज़ा टूट जाता है और कज़ा या कफ़ारा लाजिम आता है। देखिए, इसमें सबसे पहले नंबर पर अगर रोज़ादार भूल कर कुछ खा पी ले तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर खामन से हम बिस्तर हो जाएं, इससे रोज़ा नहीं टूटता। भूल कर पेट भर कर खा पी ले तब भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर भूल कर कई दफ़ा खा पी लिया तब भी रोज़ा नहीं टूटता। अगर किसी शख्स को भूल कर कुछ खाते पीते हुए देखें, अगर वो इतना ताकतवर और सेहतमंद है कि रोज़े से उसे ज़्यादा तकलीफ़ नहीं होगी तो उसे रोज़ा याद दिलाना वाजिब है। और अगर कोई कमज़ोर हो, रोज़े से तकलीफ़ होती हो तो उसको याद नहीं दिलाना चाहिए। इसी तरह अगर कोई दिन में सो जाए और ख्वाब देखे जिसमें उसको एहतलाम हो जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। दिन को सुरमा लगाना, तेल लगाना, खुशबू सूंघना दुरुस्त है, इससे रोज़े में कोई फ़र्क नहीं आता। इसी तरह अगर कोई शख्स ख्वाब में ज़ना करे या ख्वाब में हम बिस्तर हो जाए तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता दिन में मर्द और औरत साथ लेटें, हाथ लगाना, प्यार करना ये सब दुरुस्त है। लेकिन अगर जवानी का जोश हो और इस बात का ख़तरा हो कि बात बढ़ जाएगी और सोहबत का अंदेशा हो तो फिर ये सब नहीं करना चाहिए, मकरूह है। अगर किसी के हलक के अंदर मक्खी मच्छर खुद से चले जाएं या धुआं चला जाए या गर्दो गुबार चली जाए तो इससे रोज़ा नहीं टूटता। अलबत्ता अगर ये काम खुद इरादतन अपनी मर्ज़ी से किए जाएं तो रोज़ा टूट जाएगा। लोबान वगैरह की धूनी सुलगाई जाए फिर उसको अपने पास रख के सूंघा जाए तो इससे रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह हुक्का पीने से रोज़ा टूट जाता है। इसी तरह इतर, क्योड़ा, गुलाब या फूल और दीगर खुशबुओं का सूंघना जिनमें धुआं ना हो, इनसे रोज़ा नहीं टूटता। किसी के दांतों में गोश्त का कोई टुकड़ा फंस गया या कोई चीज़ उसके दांतों में रह गई और इसको किसी ने खलाल करके निकाला और निकालने के बाद उसको बाहर निकालना भूल गए, मुंह में ही रह गई और वो निगल ली गई, तो अगर ये मुंह से बाहर नहीं निकाली गई थी तो रोज़ा नहीं टूटा। या खुद ब खुद हलक में चली गई तो रोज़ा नहीं टूटा। अगर चने से कम हो, अगर चने के बराबर या इससे ज़्यादा हो तो रोज़ा टूट जाएगा। या अगर वो चीज़ चने से तो कम थी, मुंह से बाहर निकाल कर फिर दोबारा मुंह में डाल कर निकली है तो रोज़ा टूट जाएगा। इसी तरह थूक निगलने से रोज़ा नहीं टूटता। पान खाकर खूब कुल्ली और गरगरा कर लिया लेकिन उसके बाद भी मुंह से थूक में से सुर्खी नहीं जा रही तो कोई हर्ज नहीं, रोज़ा हो जाएगा। रात को नहाने की ज़रूरत थी, गुस्ल नहीं किया, दिन को नहाए तब भी रोज़ा हो गया। अगर दिन भर ना नहाए तब भी रोज़ा नहीं होता, तब भी रोज़ा नहीं टूटता है। अलबत्ता इसका गुनाह अलग है और रोज़ा हो जाएगा, ना नहाने का गुनाह अलग होगा। किसी ने नाक को इतने ज़ोर से खींचा कि हलक में चली गई तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। इसी तरह मुंह की राल इस तरीके से खींची कि वो निगल ली गई तो इससे भी रोज़ा नहीं टूटता। कोई मुंह में पान दबा कर सो जाए और आँख खुले तो सूरज चढ़ चुका हो तो रोज़ा नहीं हुआ, इस रोज़े की कज़ा रखनी होगी। कुल्ली करते वक्त हलक में पानी चला गया, रोज़ा याद था तो रोज़ा टूट गया, कज़ा वाजिब है। अगर रोज़ा याद नहीं था तो फिर रोज़ा नहीं टूटा।
اگر خود ہی کسی کو قے ہو گئی تو روزہ نہیں ٹوٹا، چاہے تھوڑی سی ہو یا بہت زیادہ۔ البتہ اپنے اختیار سے کوئی منہ بھر کر قے کرے تو اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس سے تھوڑی ہو تو خود کرنے سے بھی روزہ نہیں ٹوٹتا۔ کسی کو تھوڑی قے آئی پھر اپنے آپ ہی حلق میں چلی گئی تب بھی روزہ نہیں ٹوٹا، البتہ قصداً لوٹا لی تو روزہ ٹوٹ جائے گا۔ کسی نے کنکری یا لوہے کا ٹکڑا وغیرہ یا کوئی ایسی چیز کھا لی جس کو لوگ کھاتے نہیں ہیں، نہ ہی اس کو بطور میڈیسن استعمال کیا جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے، لیکن اس پر کفارہ واجب نہیں ہوتا۔ اس سے ایسی چیز کھا پی لی ہو جس کو لوگ کھایا کرتے ہیں، یا کوئی ایسی چیز ہو یوں تو نہیں کھاتے لیکن بطور میڈیسن کے استعمال کرتے ہیں، تو بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ قضا اور کفارہ دونوں واجب ہوتے ہیں۔ اگر مرد سے کوئی ہم بستر ہو جائے تو روزہ ٹوٹ جاتا ہے، اس کی قضا بھی رکھنا ہوگی اور کفارہ بھی دینا ہوگا۔ جب مرد کے پیشاب کے مقام کی سپاری اندر چلی گئی تو روزہ ٹوٹ جائے گا، قضا اور کفارہ دونوں واجب ہو جائیں گے، چاہے انزال ہو یا نہ ہو، یعنی مرد ڈسچارج ہو یا نہ ہو۔ اگر مرد نے پخانے کی جگہ اپنا عضو کر دیا اور سپاری اندر چلی گئی تب بھی دونوں کا روزہ ٹوٹ جائے گا۔ روزے کے توڑنے سے کفارہ جب ہی لازم آتا ہے جب رمضان المبارک میں روزہ توڑا جائے۔ رمضان شریف کے علاوہ کسی اور روزے کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا، چاہے اس طرح توڑے، اگرچہ وہ روزہ رمضان کی قضا ہی کیوں نہ ہو۔ البتہ اگر اس روزے کی نیت رات سے نہ کی ہو یا روزہ توڑنے کے بعد اس دن حیض آ گیا تو اس کے توڑنے سے کفارہ واجب نہیں ہوتا ہے۔ میں دعا گو ہوں کہ اللہ تعالی ہمیں ان باتوں کو سمجھ کر ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ شبیر احمد کو اجازت دیجیے، پھر حاضر ہوں گے کسی نئے ٹاپک کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔